मुझे आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर व्यूज कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब से कैसे कमाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके कई सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं। पिछले 8 साल में मैंने और मेरी टीम ने यूट्यूब की कई सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी है, कुछ उनके ऑफिस जाके, कुछ ऑनलाइन, कई तरह की वर्कशॉप से हमने जो चीजें सीखी हैं उनमें से जो 5 चीजें मुझे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप आज समझ गए तो आपके कई सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे, कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और आपकी यूट्यूबर होने की जर्नी आसान होगी, बढ़िया होगी। मेरा जो पहला पॉइंट है ना वो टेक्निकल नहीं है, थोड़ा थॉट लेवल पे है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि अगर आपने पॉइंट रिसीव कर लिया ना तो बहुत फायदे में रहोगे। मैं ये कहूंगा कि यूट्यूबर की तरह नहीं, यूट्यूब की तरह सोचो। बहुत सारी कंपनीज में ये कहा जाता है ना, बहुत सारे टॉप लीडर्स ये मानते हैं कि इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इंप्लॉय ग्रो करता है। कंपनी का फायदा नुकसान सोचो तो उसके जो इंप्लॉइज हैं वो साथ में ग्रो करते हैं। इसी तरह से आप ये सोचने की कोशिश करो कि YouTube क्या चाहता है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म क्या चाहता है? हर वीडियो प्लेटफॉर्म यही चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करें। YouTube भी यही चाहता होगा, लोग ज्यादा टाइम मेरे प्लेटफॉर्म पे रहे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं। वो एक यूजर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के साथ एंगेज करे, वीडियोस देखे, उनके साथ इंटरेक्ट करे, लाइक शेयर कमेंट करे। तीसरी चीज कि एड रेवेन्यू इंक्रीज करे, तभी तो वो एज अ बिजनेस ग्रो करेगा, तभी तो वो प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएगा। ये इन 3 चीजें हैं जो कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म चाहता है और यूट्यूब भी चाहता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भी यही 3 चीजें चाहते हो। जब भी आप इन तीनों ऑब्जेक्टिव से राइट लेफ्ट जाते हो, हर यूट्यूबर जो इधर उधर जाता है इन ऑब्जेक्टिव से वो नुकसान में जाता है। जब भी आप मिस यूज करने की कोशिश करते हो, जब भी लोगों को किसी ऐसे थंबनेल टाइटल से ले आए लेकिन यूजर ने वहां टाइम नहीं स्पेंड किया, तो आपकी वीडियो नहीं चलती। जब भी आपने कोई ऐसी वीडियो बनाई जिसमें कुछ रॉन्ग दिया, कुछ गलत दिया, कुछ ऐसा दिखाया जो सही नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस खराब हुआ यूजर का, वो वीडियो हमेशा डिलीट कर दी जाती है। जब तक आपकी वीडियोस इन तीनों चीजों के सपोर्टिंग नहीं होंगी, वो वीडियोस या आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। अब इन चीजों को जो अचीव करने का बेस्ट तरीका है ना, वो है कंटेंट। आपका कंटेंट ऐसे होना चाहिए कि लोग एंगेज करें। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी वीडियो छोड़ के ना जाएं। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करें। कंटेंट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वीडियोप्रेन्योर, उसके अंदर पूरा एक मॉड्यूल 2.5 घंटे मैंने सिर्फ कंटेंट एक्सप्लेन किया है कि कंटेंट का आइडिया कैसे सोचा जाता है, कंटेंट को कौन से फिल्टर से पास किया जाता है, कंटेंट की पूरी डिटेल, साइकोलॉजी से लेकर इमोशन, हर चीज उसके अंदर बताई है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो कंटेंट है ना वो इतना रिटेनिंग होना चाहिए। अगर जो वैल्यू आपने कमिट करी है वो वैल्यू उस कंटेंट में दे दी तो आपकी वीडियो चलती ही चलती है। अगर आपने कॉमेडी वीडियो बनाई और लोग हंस रहे हैं तो आपने वैल्यू दे दी। अगर आपने इमोशनल वीडियो बनाई और लोगों के इमोशन ट्रिगर कर दिए तो वैल्यू दे दी। ट्रेनिंग वीडियो है, नॉलेज देना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, और अगर आपने वो पॉइंट सक्सेसफुली सिखाए, जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट उतनी वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये बात मैं सिर्फ अपनी जुबान से नहीं कह रहा, सिर्फ यूट्यूब के वर्कशॉप से नहीं कह रहा, मैं अपने चैनल के डेटा के बेस पे कह रहा हूं। कई सारे चैनल्स को मैं ऑडिट करता हूं, उनके डेटा के बेस पे कह रहा हूं। ये डेटा बेस्ड बात है, कंटेंट बहुत पावरफुल है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है MDH, मसालों वाला MDH नहीं। MDH मतलब मेटा डेटा हेल्प्स। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा मतलब वो डेटा जो आपके मेन डेटा को हेल्प करे, जो उसको सपोर्ट करे। एक वीडियो का कंटेंट आपका मेन डेटा है। अब उसको सपोर्ट करने वाला डेटा क्या है? आपका टाइटल जो वीडियो के साथ लिखते हो, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका थंबनेल, आप जो टैग्स, जो कीवर्ड्स वीडियो के साथ लगाते हो, वो है मेटा डेटा। ये मेटा डेटा आपके मेन कंटेंट की हेल्प करता है। कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन अगर मेटा डेटा सपोर्ट करेगा तो वो कंटेंट और ऊपर जाएगा, रैंकिंग वीडियो की और बढ़ेगी। YouTube खुद कहता है कि वेल रिटन टाइटल्स कैन बी द डिफरेंस बिटवीन समवन वॉचिंग एंड शेयरिंग योर वीडियो और जस्ट स्क्रॉलिंग राइट पास्ट इट। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने YouTube खोला, आपने सर्च किया फोकस एंड कंसंट्रेशन, तो कुछ वीडियोस आपके सामने आई। अब आपके टाइटल में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना वो शुरुआत में होना चाहिए, शुरू के 2-3 वर्ड्स में होना चाहिए। रीजन कि अगर वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं किया, अगर आपकी वीडियो लोगों को रिलेटेड नहीं लगी तो वो नीचे चले जाएंगे, और अगर वो नीचे गए तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये वीडियो में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो अगली बार वो सर्च में आएगी नहीं। अगर सजेस्टेड में आपकी वीडियो आई और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसको क्लिक नहीं किया, उसके टाइटल में उनको मैचिंग कीवर्ड नजर नहीं आया, पूरा टाइटल तो नजर नहीं आता, आगे डॉट 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 आ जाता है। इसलिए शुरू में अगर कीवर्ड आएगा लोग इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं, थंबनेल अच्छा होगा, लोग उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया
तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए वो वीडियो लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, उसकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है और व्यूज नहीं आते, वहीं पे गाड़ी रुक जाती है। इसलिए मेटा डेटा हेल्प्स, इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा याद रखना। तीसरे पॉइंट पे ना मुझे अपना एक पर्सनल इंसिडेंट याद आ गया। अराउंड 3 साल पहले मुंबई में एक यूट्यूब की वर्कशॉप थी। वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मेरे साथ 2 क्रिएटर्स और थे जिनकी दिल्ली की फ्लाइट थी। तो एयरपोर्ट पे वो मेरे साथ गए, एयरपोर्ट पे भी कुछ टाइम स्पेंड हुआ, फ्लाइट में भी टाइम स्पेंड हुआ। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वैसे तो तारीफ कर रहा हूं, लेकिन उनको पूछे बिना उनका नाम लेना सही नहीं है। मैंने देखा कि उनको एक एक क्रिएटर का आइडिया है, उनको काफी नॉलेज है कि कौन सी वीडियो कब आई, कौन सा क्रिएटर क्या कर रहा है, उनको अपने फील्ड से बाहर का भी पता है, उनको इंटरनेशनल क्रिएटर्स की भी लेटेस्ट चीजें पता है। तो बहुत बड़ा लेसन मुझे मिला कि ये एक एंटरप्राइज वाली चीज है। जैसे एक कंपनी नजर रखती है कि दूसरी कंपनीज क्या करती हैं। एक बॉलीवुड में आप देखो, एक डायरेक्टर अपनी मूवी बनाते हुए भी दूसरों की मूवीज देखता है। वो समझता है कि कोई मूवी क्यों चली, कोई क्यों नहीं चली। स्पेशली दूसरों की मूवीज की स्क्रीनिंग करी जाती है, चेक किया जाता है कहां इमोशन ट्रिगर हुई, कहां ऑडियंस ने पसंद किया, कहां नहीं किया, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टर का सपना इन्वॉल्व होता है, वो उसके लिए सीरियस होता है। तो आप अपने करियर को लाइटली क्यों ले रहे हो? आप YouTube के इतने बड़े सपने को जो कई लोगों ने पूरे करे हैं, आपको भी तो करना है। हजारों का सपना नहीं है, करोड़ों का सपना है। अपने तक नहीं रखना, लोगों की जिंदगियां बदलनी है। तो आप भी, जो मैं बार बार कहता हूं, अपने आप को एंटरप्राइज सोचो। मैंने उस दिन ये सीखा और मैंने नोटिस किया कि मैं अब तक ये सोचता था मैं तो ट्रेनर हूं, मेरे को सिर्फ ट्रेनिंग्स देनी है, वीडियोस बनानी है, मुझे दूसरों के चैनल्स क्यों देखने हैं। बट जब मैंने उनसे सीखा तो मैंने नोटिस करा कि कई ट्रेनर्स नजर रखते हैं। वो देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा अच्छा चल रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो मेरा अच्छा नहीं चल रहा वो उसको नहीं कर रहे। वो मेरे से सीख रहे हैं तो मैं भी तो उनसे सीखूं। सो जो चीज मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी, आप शुरू से ही ध्यान रखो कि एक नजर जरूर रखो कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मेरे जैसे और चैनल्स पे क्या हो रहा है। कोई नया चैनल आया लेकिन किसी की वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करी, क्यों करी, ऑडियंस को क्या पसंद आया, कमेंट्स में क्या लिखा है, ऐसा टॉपिक उसने कैसे सोचा होगा। इन चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप एक एंटरप्राइज की तरह आगे बढ़ पाओगे, ग्रो कर पाओगे। सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रहोगे, यूट्यूब बेस्ड कई बिजनेसेस क्रिएट कर पाओगे, वीडियोप्रेन्योर बन पाओगे। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, इंश्योर लॉन्ग लास्टिंग सेशंस। मैं आपको यूट्यूब की एक स्टेटमेंट दिखाता हूं, आप इसको ऑब्जर्व करो। योर चैनल ऑल्सो गेट्स अ बूस्ट when people watch anything anywhere in YouTube after watching your content, and then you make content that makes people watch more from your channel, then you're helping us out. So हमने डिस्कस किया था ना शुरू में कि YouTube चाहता है ज्यादा से ज्यादा टाइम लोग उसके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करें। तो इस स्टेटमेंट से ये 2 चीजें बहुत क्लियर होता है, जिससे ये और फर्दर आपको एग्जैक्ट एक्शन स्टेप मिलते हैं। अगर आपकी वीडियो देखने के बाद व्यूअर YouTube से बाहर चला गया या वीडियो बीच में छोड़ के कहीं और चला गया, तो YouTube की टेक्नोलॉजी, YouTube के एल्गोरिदम आपकी वीडियो को ग्रो करने के फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि आप उनके प्लेटफॉर्म से लोगों को जोड़ने की जगह तोड़ रहे हो। तो इस स्टेटमेंट में उसने ये क्लियर किया कि अगर आपकी वीडियो देख के एक यूजर प्लेटफॉर्म पर रुकता है, टाइम स्पेंड करता है और वीडियोस देखता है, तो ये उसका सेशन ड्यूरेशन बढ़ाता है, उसका टाइम स्पेंड ऑन प्लेटफॉर्म बढ़ाता है, जिस वजह से दैट इज अ गुड साइन, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। एंड अगर आपकी वीडियो देख के यूजर आप ही की और वीडियोस देखता है, आप ही की और वीडियोस ढूंढता है, आपके चैनल पे जाता है, सजेस्टेड में आपकी वीडियोस पे क्लिक करता है, एंड स्क्रीन में आपकी वीडियो पे क्लिक करता है, तो देन दिस इज ऑल्सो गुड फॉर यूट्यूब। इससे आपके चैनल का रैंक बढ़ता है। इट मींस व्यूअर को आपकी वीडियो पसंद आई, आपने अच्छा कंटेंट बनाया, वो और देखना चाह रहा है, तो आपका चैनल और ग्रो करता है। आपकी सजेस्टेड वीडियोस इंक्रीज होती हैं, यूजर के होम स्क्रीन पे आपकी वीडियो ज्यादा आती है। सो एंश्योर लॉन्ग लास्टिंग सेशंस। यूजर बाहर ना जाए, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। 5वां जो पॉइंट है उसका रिमाइंडर मुझे कई बार यूट्यूब की टीम की तरफ से मिला है। मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि मैंने सीखा है उनसे, तो मैं आपको जरूर सिखाऊं। मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, लेकिन आप तो कर पाओ। वो है सेट कंसिस्टेंट स्केड्यूल। आपका जो स्केड्यूल है कि कौन सी वीडियो कब जाएगी, वो फिक्स होना चाहिए। कोशिश करो वो फिक्स हो। मेरा ट्रैवल की वजह से बहुत मेरा स्केड्यूल ऐसा रहता है, बहुत ट्रैवलिंग रहती है, तो मैं अभी तक उसको पूरी तरह अचीव नहीं कर पाया। लेकिन जैसे बचपन में टीवी सीरियल्स में होता था, ट्यूसडे को 8 बजे ये वाला सीरियल आएगा, फ्राइडे को 9 बजे ये वाला सीरियल आएगा, ये हर रोज 11 बजे ये वाला सीरियल आएगा, तो हमें एक कंसिस्टेंसी की आदत होती है। लोग उसके हिसाब से अपना रेडी रहते हैं, टाइम आगे पीछे करते हैं, इंतजार होता है, क्यूरियोसिटी होती है। तो जितना आपका टाइम शेड्यूल कंसिस्टेंट होगा, आपकी ऑडियंस वेट भी करेगी, और जैसे ही आपका कंटेंट आएगा वो उसको एंजॉय करेगी, उसको एक्सपीरियंस करेगी, अपना टाइम प्लान करेंगे। अपना स्केड्यूल बनाने वक्त इन चीजों का ध्यान जरूर रखना कि रियलिस्टिक बनाना है। ऐसा ना हो कि ओवर एम्बिशियस बना लो, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, और कंटेंट आपकी क्वालिटी सफर करे। तो उतना ही बनाओ जितना आप कर पाओ।
कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखना, मतलब कुछ बफर रखना। अचानक लाइफ में कुछ अप डाउन हो जाए, कभी भी कोई राइट लेफ्ट चीज हो जाए जो हमारे हिसाब से ना चले, लॉकडाउन आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा, जैसे आपको लगे कि आप अपने शेड्यूल को मीट कर पा रहे हो, कंसिस्टेंट है, तो अपनी ऑडियंस को जरूर बताओ। अपने अबाउट सेक्शन में डाल सकते हो, अपने चैनल के मेन जो बैनर है उसमें डाल सकते हो, तो आपकी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कब कौन सी वीडियो आएगी। अगर आप मेरी कम्युनिटी वीडियोप्रेन्योर का पार्ट बनना चाहते हैं, यानी कि वीडियोस के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो नीचे एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक है जिसमें आपको पता लगेगा कैसे वीडियोस क्रिएट करके आप अपना एक डिजिटल एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, कैसे वीडियोस के साथ आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, कैसे वीडियो से आप अपना ब्रांड बना सकते हो। फ्री मास्टर क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करो और उस वीडियो से जितना बेनिफिट ले सको जरूर लो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।